हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आइए आज हम जानते हैं कि हमारा कीमती समय जो है भगवान में कैसे लगना चाहिए। हमारा एक एक क्षण जो है बहुत कीमती है, तो इसे हमें भगवान में कैसे लगाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 2.3.17 में, आयुर्हरति वैपुषाम् उद्यानस्तं च यन्नशो तस्यर्थे यत क्षणो नीतो उत्तम श्लोकवार्तया। श्रील प्रभुपाद जी की जय। इसका अनुवाद है, यह सूर्य जब उगता और अस्त होता है तब मनुष्य के जीवन से एक एक दिन कम करता जाता है, लेकिन जो समय भगवान के उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की कथाओं में नाम स्मरण और भक्ति में व्यतीत होता है, बल्कि उसे अमूल्य लाभ देता है। तो इसमें हम देखेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य हर दिन आयु को कम करता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है, मनुष्य की उम्र का एक दिन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। यह स्थिति हर जीव के लिए समान है, चाहे वह राजा हो या साधारण मनुष्य। केवल एक काम ऐसा है जिसमें आयु व्यर्थ नहीं जाती। वह क्या है? तो आइए देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम अपना कीमती समय कृष्ण कथा, हरि कथा, नाम जप, भगवान के गुणों और लीलाओं के श्रवण कीर्तन में लगाएं तो वह समय आध्यात्मिक रूप से संरक्षित हो जाता है। यह भक्ति में लगाया समय कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि भक्ति का समय अमर संपत्ति है। साधारण कर्मों में लगा समय भौतिक है और आयु को खत्म करता है, लेकिन जो समय कृष्ण चेतना में व्यतीत होता है वह हमें नित्य जीवन स्पिरिचुअल लाइफ की ओर ले जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति में लगा समय आध्यात्मिक बैंक बैलेंस के समान है। सांसारिक कार्य आयु घटाते हैं, भक्ति आयु को सफल बनाती है। जैसे भोजन, सोना, काम करना, पैसा कमाना, ये सब कार्य हमारे जीवन का समय तो लेते हैं पर हमें अस्थायी लाभ नहीं देते। परंतु हरि नाम कीर्तन, भगवत गाथा का श्रवण मनुष्यों के जीवन को सार्थक और पवित्र बनाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि समय का दुरुपयोग न करे। यहाँ पर प्रभुपाद जी यह चेतावनी देते हैं कि मानव जीवन बहुत छोटा है, इसीलिए जो समय भगवान की सेवा में नहीं लगाया गया वह वास्तव में नष्ट समय है। तो इस श्लोक से आप सभी समझ गए होंगे कि हमें अपना समय भगवान के नाम जप, कीर्तन और उनकी कथाओं में, लीलाओं में हमें लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।